ये जो वारदातों के नित नए तरीके आज डिस्कस करने हैं, कोई वारदात या हाई स्कूल खोल लिया आपने? यार चुप भी रहा करो, फौरन शुरू हो जाते हो तो। अच्छा जी। हमारी इस गुफ्तगू का मकसद अपने नाजरीन को सिर्फ आगाह करना है, बल्कि खबरदार करना है कि जहां पर हमारी पुलिस जो है उसने कोई अपनी जहनी इस्तेदाद नहीं बढ़ाई, जराइम पर काबू पाने के हवाले से नित नए तरीके इख्तियार नहीं किए, साइंसी तरक्की की मदद नहीं ली, लेकिन दूसरी तरफ जराइम पेशा लोगों ने अपनी दिमागी ताकत के ऐसे ऐसे जौहर दिखाए हैं, ऐसी ऐसी इनोवेशंस वो लेके आए हैं। ये नकबजनी, राजनी, डकैती और फ्रॉड के ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। क्यों जी, ड्रोन पे बैठ के वारदात करने आते नहीं नहीं, अब तो अजीबो गरीब वाकयात सुनने को मिल रहे हैं। लाहौर में ऐसे वाकयात हुए हैं कि कोई औरत आके दरवाजा नॉक करती है, बेल बजाती है और घर वालों से कहती है कि मुझे वजू करवा दे। वो शक्ल सूरत से भी बड़ी कोई नेक खातून लगती है बज़ाहिर, वो पढ़ी लिखी खवातीन भी इस धंधे में मुलविस हैं। वो घर में आती हैं और वो जो घर वाले होते हैं वो नेकी का काम समझ के कहते हैं नहीं माँ जी आप अंदर आ जाएं, वजू छोड़ें, हम नमाज भी यहाँ पढ़ लें। तो वो पहले ज़रा इस रिलक्टेंट होती है अंदर आने से, शो ये करती है। फिर वो खातून अंदर आ जाती है, वजू करती है और नमाज की नीयत कर लेती है। और उसके पीछे वो घर वाले देखते हैं कि एक कपड़ा लगा होता है और उस पर लिखा हुआ है कि ये हमारी दादी अम्मा है, ये ज़हनी तौर पर माजूर है, ये जहाँ कहीं भी ये आप इनको देखें तो इस नंबर पर इतला करें। वो बेचारे सादा लोग, घर वाले जो हैं, वो फौरी तौर पे उस मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर पे फ़ोन करते हैं कि जी आपकी दादी अम्मा हमारे घर में नमाज पढ़ रही हैं, आप आके ले जाएं। और वो लेने वाले फिर आ जाते हैं, 4 अफराद गने लेके घर में आ जाते हैं और वो घर वाले खुद उनके लिए दरवाजा खोल देते हैं। फिर वो अंदर आके वो लूट मार करके तो इत्मीनान के साथ वापस यानी बाद में पता चलता है कि वो चोरों की नानी है। अच्छा, एक और वारदात का तरीका सुनने में आ रहा है कि वैगन में या बस में सफर करते हुए अचानक एक नौजवान खड़ा होता है और शोर मचा देता है कि उसका मोबाइल गुम हो गया, चोरी हो गया, और सारे अपना मोबाइल निकाल के मुझे चेक करवाएं। अब सारे लोग अपना फौरी तौर पे मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं शो करने के लिए कि तुम्हारा मोबाइल हमारे पास नहीं है। और फिर वो नौजवान अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है और सारों के मोबाइल जो आराम से अपने थैले में या बैग में डालकर वैगन या बस से उतर कर चला जाता है। बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डाकू है। अच्छा, एक और तरीका है वारदात सुनने में ये आ रहा है, और ये ज्यादातर उन जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है जहां पर सड़कें जो हैं वो सरे शाम सुनसान हो जाती हैं, जो गैर आबाद इलाके हैं ज्यादा। वहां पे वो एक ये वारदात हुई है, अभी सुनने में आई है कि 2 नौजवान मोटर बाइक पे जा रहे हैं उस सुनसान सड़क पे। तो सड़क के किनारे एक नौजवान ने कान पकड़े हुए, मुर्गा बना हुआ है। तो उन दोनों ने मोटर बाइक रोक के उस नौजवान से पूछा कि तुमने यहाँ पे कान क्यों पकड़े हुए हैं इस वक्त? तो उसने कहा कि जी रोता हुआ उठा है, घबराया हुआ, और उसने कहा कि जी मेरे साथ डकैती की वारदात हो गई और डाकू मुझे लूट के चले गए। तो उन नौजवानों ने पूछा कि तुमने कान क्यों पकड़े हुए हैं? तो वो उसने जवाब ये दिया कि डाकू मुझे कह के गए हैं कि तुमने 2 घंटे तक यहाँ कान पकड़े रखने हैं, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे वापस आके। तो वो दोनों नौजवान कहने लगे आराम से बैठो, घबराओ ना, हमारे साथ चलो, हम पीछे चल के डाकुओं को भी देख लेते हैं। वो नौजवान इत्मीनान से उठता है और वो उन दोनों नौजवानों को कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना। उनके पास, डाकुओं के पास तो बहुत ज्यादा असला है, तुम्हारे पास कोई असला है? तो वो दोनों नौजवान कहते हैं नहीं, हमारे पास तो असला नहीं है। तो वो जिसने कान पकड़े हुए हैं वो अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है, कहता है तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास तो फिर है। और वो कहता है कि अपने बटवे और मोबाइल मेरे हवाले कर दो, और उन दोनों को कान पकड़वा देता है वहां। तौबा, कितना अनोखा तरीका है इनकी वारदात करने का। फर्स्ट टाइम सुना मैंने ऐसा कोई वाकया। बात सुनो, ये वारदातें ये खुद करता है। क्या कह रहे हैं साहब? नहीं, वैसे मैं उसे बता रहा हूँ। अच्छा, और क्या तरीका है जी आपका वारदात, मेरा मतलब है डाकुओं का वारदात का? बेवकूफ, मैंने सिर्फ ये जो कलेक्शन कोई की है इसका मकसद अपने व्यूअर्स को आगाह करना है और उन्हें अवेयर करना है कि ये मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, एक तरीका जो बहुत पहले कदीम है लेकिन उसमें अब कुछ इनोवेशंस आ गई हैं, वो ये है कि गाड़ी खराब करके किनारे पे खड़ी कर देते हैं लोग और फिर हाथ दे के रोक लेते हैं, और उसमें भी तरह तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। अच्छा, फिर जब आप गाड़ी चला रहे हो और किसी सिग्नल पे रोक लेते हैं गाड़ी, तो जो मुख्तलिफ चीजें बेचने के लिए मांगने वाले जो आपकी गाड़ी के करीब आते हैं, उस वक्त आपको बहुत ज्यादा होशियार रहना चाहिए और किसी भी कीमत पर गाड़ी का शीशा नहीं नीचे करना चाहिए या दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ये इस तरह की एक वारदात मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई है जी। जो हार बेचने वाले नहीं होते, ये बाजू पे उन्होंने लटकाए होते हैं, और यार वो उसने बताया कि हारों के बीच में पिस्तौल भी था, उसने रखा हुआ, ऐसे पकड़ा हुआ था।
करीब आया, उन्होंने शीशा नीचे किया, उसने हारों में से पिस्तौल निकाला, खुशबू वाला पिस्तौल होगा इसमें। उसने कनपट्टी पे रखा है, मोबाइल दे दो फौरन, मोबाइल लेके वो दौड़ गया। इन दोनों में से तुम्हारा दोस्त कौन सा था, हारों वाला या गाड़ी वाला? हंसते नहीं ऐसी बातों पे। तो बताए ना कौन था आपका दोस्त? यार वो गाड़ी वाला मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हाथ हो गई है तुम्हारी वाली। तुमने भी मेरे साथ अभी बहुत बुरी की थी। अच्छा, ये कोई जहरीली या नशा आवर चीज खिलाकर लूटने का जो एक तरीका है, ये तो बहुत पुराना है। अब एक नया तरीका ये देखने में आ रहा है कि पूरी की पूरी वैन लेके वो चलते हैं, ड्राइवर और कंडक्टर यानी खुद इस वारदात में मुलविस होते हैं और लोगों से वो वैन भरते हैं अपनी, फिर उन्हें कोई स्प्रे वगैरह करके बेहोश कर दिया जाता है और इत्मीनान के साथ उनकी जेबें खाली की जाती हैं, फिर उनको करीबी किसी खुले ग्राउंड में फेंक दिया जाता है और वैगन समेत वो ड्राइवर और कंडक्टर गायब हो जाते हैं। और जब उन सवारियों को होश आती है तो उनको पता चलता है हमारे ऊपर से को वैगन उतार के ले गए। खवातीन और हजरात, इस वारदाती ने जितनी भी वारदातें सुनाई है ना, उनसे जरा चौकस रहा करें, आपकी मेहरबानी है। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।